Shri Education. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों, भारत का संविधान या राज्य व्यवस्था या पॉलिटी का जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामों में आए हुए हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं। और बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं सरकारी, उनमें भी ये बहुत बार आए हुए हैं। उनका हम कलेक्शन लेकर आए हैं, ये उसका हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज को। ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि कोई वीडियो आए फ्यूचर में आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर इसके पहले वाले तीनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो ये जो कोने पे निशान है आई बटन का, यहाँ पर क्लिक करके आप बाकी सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। बहुत कम समय में आप भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी के सारे कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें मैंने इस पूरे वीडियोस में सीरियल वाइज, चैप्टर जो है टॉपिक वाइज एक के बाद एक ऐसे व्यवस्थित किए गए हैं कि आप ये देखते जाएंगे। मैं समझाता भी जा रहा हूँ तो इससे आपकी पॉलिटी भी पूरी क्लियर होती जाएगी। अगर आपने तीनों वीडियो देखे हैं तो आपको एहसास हो रहा होगा। तो आपका अगर ये पॉलिटी का ये पोर्शन अगर कमज़ोर हो तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर ये अगर पूरे सीरीज आप देख लेंगे तो आपका ओवरव्यू पूरा कंप्लीट, मतलब जो नज़रिया है पॉलिटी के लिए आपके दिमाग में, वो पूरा उसका ग्राफ बन जाएगा, उसका पूरा मैप बन जाएगा। अगर दोबारा आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये ऐसे समझ में आ जाएगा, कभी भूलेगा भी नहीं। देखिए जो क्वेश्चन है ये संविधान, अब प्रधानमंत्री पे क्वेश्चन आ गए। हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक छोड़ा था, उपराष्ट्रपति का कंप्लीट किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री की बारी आई। ये जो हेडिंग है, ये पूरी हेडिंग जो है ये केंद्रीय कार्यपालिका की है। मतलब केंद्रीय कार्यपालिका जो है हमारा भाग 5वां भाग है, जो भाग 5वां है। हमारे 22 भाग हैं, तो जो पार्ट 5 है वो यूनियन के बारे में है। यूनियन मतलब संघ के बारे में है, केंद्र के बारे में, केंद्र पालिका के बारे में है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि संघ में पहले राष्ट्रपति के बारे में हमने देख लिया, और फिर उपराष्ट्रपति के बारे में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लिए हमने। अब देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या की गई है? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है। जो आर्टिकल नंबर 74 है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। और 74A कहो या 74(1) कहो, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो अपने मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, मतलब मुखिया होता है उसका। जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री है, तो वो बीजेपी की क्या है? मुखिया है ना, प्रधान है उनके। तो अकॉर्डिंग टू 74 जो 1 है ये आर्टिकल, इसके अकॉर्डिंग वो होता है। देखिए हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। लगभग 17 वर्ष इन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी संभाली थी। 17 वर्ष मतलब एग्जैक्ट अगर बोला जाए 16 वर्ष 9 महीने। ठीक है, अगर दिनों की बात करें तो 13 दिन भी थे। 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे रहे, जो कि अब तक मैक्सिमम है। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो प्रथम लेडीज प्रधानमंत्री कौन थी? जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी मृत्यु ऑफिस में, मतलब जिनकी मृत्यु वो जब उस पद पे थे तभी हो गई थी। वैसे प्रधानमंत्री में भी आपसे पूछ सकता है। तो आप याद रखिए ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं, एक हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे, और हमारी जो इंदिरा गांधी थी। तीनों की मृत्यु क्या हो गई थी? इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब देखिए उसके बाद क्या पूछा, प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा गया, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला जो पहले प्रधानमंत्री थे, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे, उनका क्या नाम था? देखिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव ये होता है कि किसी भी
जो भी ये सरकार होती है, जैसे बीजेपी सरकार है, इसके नेता खिलाफ, इसके प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर विश्वास प्रस्ताव जारी हो गया तो क्या होता है कि सब वोटिंग करते हैं, सब वोटिंग करेंगे, कोई इसके पक्ष में करेगा, कोई उनके खिलाफ करेगा। अगर उनके पक्ष में मेजोरिटी वोट हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, अगर उनके खिलाफ मेजोरिटी वोट आ गए हैं तो उनकी वो गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ठीक है, फिर से इलेक्शन होते हैं। तो ये राज्य में भी होता है और केंद्र में भी ऐसा होता है। ये अविश्वास प्रस्ताव जारी वो करते हैं जो विपक्ष जो दल होते हैं ना, उनके वो जारी करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप जी थे, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। अब प्रथम और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे तो वो कांग्रेसी थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, फिर भी वो कांग्रेसी थे। फिर इंदिरा गांधी जी आई थी, वो भी कांग्रेसी थी। देखिए जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी जब मृत्यु हुई थी ना, उनकी जब मृत्यु के बाद डायरेक्ट वो लाल बहादुर शास्त्री नहीं आए थे, उनके बीच में जो कार्यवाहक के रूप में आए थे गुलजारी लाल नंदा जो थे, वो कार्यवाहक के रूप में आए थे, तो उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कांग्रेसी थे, और जो दूसरे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, वो भी कांग्रेसी थे। उसके बाद आए थे इंदिरा गांधी जी आई थी, वो भी कांग्रेसी थी। तो चौथे नंबर पे जो आए थे हमारे मोरारजी देसाई, जो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नॉन कांग्रेसी थे। जो क्या थे? नॉन कांग्रेसी। अब देखिए, जो अगर ये पूछा जाए किस पार्टी से थे, तो जनता दल पार्टी, जनता पार्टी से थे, ठीक है, जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जनता पार्टी। उसके बाद जनता पार्टी अब क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गई, उसमें मिली हुई है। अब उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार कब भाषण दिया? तो ये 1977 में भाषण दिया था। देखिए यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इससे पहले बहुत से जो वो लोग थे, नेता थे, उन्होंने यूएनओ में भाषण दिया था इंडिया के, मगर ये क्यों पूछा गया, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने यूएनओ में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। तो ये उस समय बहुत ही गौरव का दिन था भारत के लिए कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज, जो भारत की लैंग्वेज, जो हिंदी लैंग्वेज में ही यूएनओ में भाषण दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो पद ग्रहण करते समय, मतलब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो उनका नाम था नरसिम्हा राव जी, पूरा नाम था पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब ये प्रधानमंत्री बने ना, ना तो ये राज्यसभा के कोई मेंबर थे, ना ही लोकसभा के मेंबर थे कोई। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हो सकता है कि मतलब जो प्रधानमंत्री है हमारा, या तो राज्यसभा या उसका क्या कहते हैं, लोकसभा का मेंबर ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उसे 6 महीने के भीतर ना, 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा की जो वो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है। लोकसभा का मेंबरशिप 6 महीना के अंदर अंदर लेना पड़ता है। देखिए राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन है, तो ये याद रखिए 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। केंद्र में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अपर इसको हाउस कहते हैं, इसको लोअर पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। इसका जो गठन हुआ था राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। उसी साल इसका भी हुआ था, उस अप्रैल 6 मई को, 6 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 में हुआ था। अब संघ सरकार का जो विधानमंडल है वो क्या कहलाता है? वो लोकसभा कहलाता है। जो हमारी अभी बीजेपी सरकार है उसका विधानमंडल क्या है? लोकसभा, उसका विधानमंडल। देखिए इन्हें बहुत डाउट होते हैं स्टूडेंट्स को लोकसभा और राज्यसभा में, मैं आपको बताता हूँ। लोकसभा और
राज्यसभा। देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं वो एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं। मगर देखिए लोकसभा में क्या होता है, जो अभी चुनाव हुए थे इनके, बीजेपी सरकार जीती थी अभी चुनाव में। बीजेपी सरकार जो केंद्र के चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, आपने वोट दिया होगा, जो भी मेंबर जीता होगा तो वो जो है वो सारे जो मेंबर जीते हैं वो लोकसभा में बैठे हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम डायरेक्ट चुनते हैं। उनको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट चुनते हैं। और देखिए जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, वो कैसे चुने जाते हैं उसको देखिए, ध्यान से पूर्वक देखिए। जो हम क्या होते हैं कि हम अपने शहरों में जो चुनाव होते हैं विधायक को चुनते हैं, और विधायकों को चुनते हैं जो विधायक होते हैं ना, क्षेत्र के जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। तो याद रखिए, राज्यसभा के मेंबर को हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम इनडायरेक्ट चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। जबकि लोकसभा के मेंबर को हम डायरेक्ट चुनते हैं और राज्यसभा के मेंबर को हम नहीं चुनते हैं। हम किसको चुनते हैं? हम विधायकों को चुनते हैं, और जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर करिए, ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उप लोक सभा के अध्यक्ष को देगा। तो ये उप अध्यक्ष को देगा। ठीक है, उप अध्यक्ष को, लोकसभा का जो उप अध्यक्ष होगा उसको ये देगा। अब लोकसभा जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं, उनके अधिकतम जो सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? ध्यान से देखिए, अगर अधिकतम पूछा गया है, क्या पूछा गया? अधिकतम। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम है वो 552 हो सकते हैं, और राज्यसभा में जो मैक्सिमम है 250 हो सकते हैं। ये तो हो गई मैक्सिमम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि जो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर जो 552 हो सकते हैं, और जो राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। जिसमें जो दो होते हैं, जो लोकसभा के दो मेंबर तो राष्ट्रपति चुनता है, हमने आपको पहले बताया हुआ है, और इनमें राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनता है। अब मगर अभी हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा में कितने हैं? अभी लोकसभा में 545 हैं, 545, और राज्यसभा में कितनी है? 245। इजी सी बात है, ठीक है, 245। 245 राज्यसभा में, 545 कितनी है? लोकसभा में। ये हमने पहले आपको बताया हुआ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। मगर इसमें क्या होता है कि हर 2 वर्ष के पश्चात इसका जो 33% मेंबर होंगे, मतलब 1/3 जो मेंबर होंगे वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब किसी पद पर रहते हैं वो हट जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु हमने बताया, लोकसभा की जो सदस्य होंगे, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। जो बंदा है लोकसभा का, वो बन रहा है मेंबर, उसका उम्र जो है 25 साल या उससे अधिक होना चाहिए। राज्यसभा का 30 साल कम से कम तो होना ही चाहिए, तब जाके ये राज्यसभा का मेंबर बनेगा। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का कितना भाग अनिवार्य है? तो 1/10 भाग अनिवार्य है। मतलब 10% से ज्यादा होने चाहिए लोग, तभी जाके लोकसभा के वो कार्यवाही चल सकती है। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उनका नाम था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर था ये। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? हमने आपको बताया ना, जो 1/3 टोटल का 1/3 मतलब 33% लगभग जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब किसी पोस्ट पर रहते हैं तो वो हट जाते हैं वहां से। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, ये देखिए क्वेश्चन है ये, पहली महिला महासचिव कौन थी? तो उनका नाम था, याद रखिए, रामा देवी। रामा देवी नाम था इनका, ठीक है। वित्त मंत्री द्वारा, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वेरी इजी, ये तो लोकसभा में पेश किया जाएगा ना भैया, लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 153, 153 के अकॉर्डिंग हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। अब देखिए अब तक क्या आ रहा था, यहां तक हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो हमारे दोनों संसद थे वो खत्म हो गए। यहाँ पर इतना क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब वो जो केंद्र की बात हो रही थी, जो भाग 4
जो भाग सॉरी 5 जो 5वां भाग चल रहा था यूनियन, तो वो कंप्लीट हुआ। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने बता दिए। अब देखिए ये राज्य की बात आ गई ना, अब राज्य की बात आ गई तो ये भाग जो है वो 6वां भाग है। जो भाग हमारा 6वां 6 भाग है वो राज्य के ऊपर है। इसमें जो आर्टिकल 153 से ना 167 तक है, 153 से 167 जो है, जो भाग 6 है ना वो राज्य में जो शासन चलता है, राज्य शासन जो चलता है उसके लिए ये दिया गया है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आ गए। अब देखिए उसमें सबसे पहला सबसे बड़ा कौन होता है राज्य में? राज्यपाल होता है। तो हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, तो किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये भी याद कर लीजिए 153 बी कहो या 2 कहो, ऐसे 153 2 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है ना कि ये कभी कभी आ जाता है कि ये बोला गया है कि 153 2 के अकॉर्डिंग जो मतलब एक राज्यपाल जो होता है वो एक या एक से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, मतलब 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है 153 2 के अकॉर्डिंग। अब देखिए राज्य की शक्ति जो निहित होती है वो किसमें होती है? राज्यपाल होती है। अब देखिए सबसे सिंपल बात है, देश में जैसे राष्ट्रपति होता है ना वैसे ही राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा, वही सिस्टम है। और जैसे देश में क्या होता है? राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, इसमें भी 2 होती हैं, इसमें भी विधानमंडल में 2 होती हैं, उसे कहते हैं विधानसभा। ठीक है, और ये विधान परिषद होता है, इसमें भी 2 होती हैं सदन, विधानसभा और विधान परिषद। और राज्य में सॉरी जैसे केंद्र में जैसे होती हैं, केंद्र में क्या होता है? केंद्र में होता है हमारा राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही राज्यों में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद होता है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन हो कहलाता है, विधानसभा क्या होती है? निम्न सदन कहलाती है। इसमें राज्यसभा में उच्च सदन कहलाता है और ये निम्न सदन कहलाता है, वैसे इसमें भी होता है राज्यों में भी। और केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरा क्या है? राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन कहलाता है? तो ये विधानसभा, विधानसभा जो विधानसभा होती है वो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कहलाता है। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या होगा? ये विधान परिषद। क्या होगा? विधान परिषद। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जो विधानसभा होगा इसको आप इक्विवेलेंट करेंगे किसके? लोकसभा के। विधान परिषद किसके इक्विवेलेंट करेंगे? राज्यसभा के। तो इससे क्या हो जाएगा? याद रहेगा आपको कि जो विधानसभा के लोग होते हैं, विधानसभा के मेंबर होते हैं, वो उनकी जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है उनका कार्यकाल। ठीक है, और विधान परिषद का कितना कार्यकाल होता है? 6। और विधानसभा क्या होती है कि डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अभी जो जैसे यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो जो भी जीतेंगे वो विधानसभा के मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, जो जीतेंगे, जो पार्टी जीतेगी उसके जो मेंबर होंगे वो विधानसभा के मेंबर कहलाएंगे। वैसे सेम टू सेम वैसे ही है। और विधान परिषद क्या है कि विधान परिषद ये होती है, इसको हम नहीं चुनते, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब इनके ये लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ये बहुत पार्ट है इसमें, जब मैं डिटेल बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। इसका जो 1/12 अलग से चुना जाता है, 1/12 किसी और के द्वारा चुना जाता है, 1/6 किसी और के द्वारा चुना जाता है, और 1/6 राज्यपाल के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, बहुत तरीके का सिलेक्शन होता है, वो मैं बताऊंगा। मगर ये जानिए विधान परिषद जो होता है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, ये हम लोग जनता नहीं चुनती। जबकि विधानसभा को क्या होती है? लोग चुनते हैं। जैसे लोकसभा को क्या होते हैं? हम लोग चुनते हैं, वैसे ही होगा। अब ये देखिए कि जैसे राष्ट्रपति हमारे थे तो वो क्या करते थे, उनको लोकसभा और राज्यसभा में चुनने का अधिकार था ना, तो वो लोकसभा से कितने मेंबर को चुनते थे? लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितने व्यक्तियों को अपनी ओर से मनोनीत कर सकते थे? तो लोकसभा में 2 कर सकते थे और राज्यसभा में 12 कर सकते थे। कौन? राष्ट्रपति। अब राज्य की जब बात आई, राज्य में कौन सी है? विधानसभा है और विधान परिषद है। तो जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ करता है, वही राज्यपाल जो है वो विधानसभा और विधान परिषद के साथ करता है। तो विधान परिसभा में क्या करेगा? वो अपनी ओर से व्यक्ति, विधानसभा का मेंबर जो है इसकी तरफ से चुना जाता है। कितने? 1 मेंबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? केवल 1 मेंबर जो है विधानसभा का वो राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा। और विधान परिषद
के लिए कितने मेंबर चुन सकता है? तो याद रखिए 1/6 टोटल मेंबर का 1/6वां भाग। जैसे टोटल मेंबर मैंने मान लिया 60 हैं, ऐसे होंगे तो नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 60 है तो 10 तो केवल राज्यपाल के द्वारा ही चुने जाएंगे। मतलब जितने भी टोटल मेंबर होंगे विधान परिषद के, तो 1/6 छठवां हिस्सा उसका वो राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा। तो बहुत ईजी है दोस्तों ये। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको अभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन पूरी इसमें यही होता है, बच्चे उलझ के रह जाते हैं, तो पढ़ ही नहीं पाते। खुद पढ़ते हैं ना तो कहते हैं ये विधानसभा, विधान परिषद ये आ गया, तो ये इसमें उलझ जाते हैं। अभी सब कुछ आपका क्लियर हो गया, क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज जो कमेंट हमें करके बताइएगा, तो मैं और क्लियर कर दूंगा आपका। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो सिंपल सी बात है, आपको आंसर आ रहा होगा, विधानसभा के। ठीक है, जैसे जो केंद्र मंत्रिमंडल था, ये तो यहाँ तो राज्य मंत्रिमंडल की बात हो रही ना, जो केंद्र मंत्रिमंडल था वो किसके प्रति उत्तरदायित्व था? लोकसभा के। मतलब जो भी जीतते थे लोकसभा में जाते थे ना। और वैसे ही राज्य मंत्रिमंडल, जो भी सरकार जीतेगी, अभी जैसे यूपी में चुनाव होंगे और पंजाब में भी चुनाव हुए हैं, तो यूपी में जो भी सरकार जीतेगी वो उसका पूरा वो क्या कहलाएगा? पूरा समूह राज्य का मंत्रिमंडल कहलाएगा। बाई चांस मैंने मान लिया बीजेपी सरकार जीती है या समाजवादी पार्टी जीत रही है, दोनों के ही चांस है और बाकी का तो पता नहीं मुझे। अब दोनों में से कोई भी जीत रहा है, जैसे बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी क्या करेगी, उसके जो भी जितने भी पूरा होगा वो क्या कहलाएगा? राज्य का मंत्रिमंडल कहलाएगा। तो उसका जो किसके उत्तरदायित्व होंगे? वो विधानसभा के उत्तरदायित्व होंगे। जितने भी वो जीतेंगे मेंबर, वो किसके मेंबर होंगे? विधानसभा के मेंबर होंगे। ठीक है, तो विधान परिषद और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु, तो सेम टू सेम मैंने आपको बताया ना कि इसको किसके इक्विवेलेंट करोगे? विधान परिषद, क्योंकि हम तो चुनते नहीं इनको, लोग तो चुनते नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जैसे राज्यसभा के, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। अब विधानसभा क्या है? ये तो लोकसभा की तरह है, ये तो 25 साल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये याद रखने में आसानी हो जाएगी। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो याद रखिए 170, आर्टिकल नंबर 170, 170 के अकॉर्डिंग हर राज्य में एक विधानमंडल होना चाहिए। ठीक है, और हमने आपको बताया था जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 के अकॉर्डिंग, तो ये सब धरे के धरे रह जाते हैं, विधानमंडल मंडल सब राज्य के क्या होते हैं? धरे के धरे रहते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो वहां पे केवल राष्ट्रपति का शासन चलेगा। तो पढ़ा दिया गया है आपको। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है ना। और केंद्र मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री, तो ये क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ आज के इस वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियोस, 2-3 वीडियोस में मैं पार्ट और बनाऊंगा, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर ये पूरे वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो मैं सच में कह रहा हूँ आपको पूरा शीशे की तरह दिखने लग जाएगा। ये पूरा जो पॉलिटी है बहुत ही इजी लगना लग जाएगा। जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ें होती है मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, मैं खोल के बताता हूँ उसमें ये होता है, ऐसे से आपको ऐसा लगता होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और आपके स्क्रीन पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, इन पर जाइएगा ज़रूर, इनको देखिएगा ज़रूर, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। हमारे चैनल पर एक बार जाइए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।